पहले की वीडियोस में हमने फ्लैमिंगो का क्रॉस सेक्शन और पोइट्री सेक्शन, विस्टस का क्रॉस सेक्शन कंप्लीट कर चुके विस्टस का पोइट्री सेक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर विस्टस क्रॉस सेक्शन। ठीक है, एंड माई पर्पस इज़ कि आपकी एक रिवीजन हो जाए, एक क्या क्या आपने लाइंस लिखनी है क्वेश्चन में, और क्या क्या लिखनी है। मतलब क्वेश्चन कुड बी एनीथिंग, बट अगर इन चैप्टर से कुछ भी आ रहा है तो आपने लिखना ही लिखना है बेसिक सा। जिससे आपको अगर कभी ज़्यादा बड़ा नंबर का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको कैसे इलैबोरेट कर सकते हो, कितना उसको इफेक्टिव बना सकते हो, वो आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो जैसे कि इसमें है चैप्टर का नाम है द थर्ड लेवल जैक फिनी। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, चार्ले अ 31 years old man accidentally discovered the mysterious third level at the grand central section। उसको क्या होता है, वो 31 years old का एक चार्ले पर्सन है। ठीक है, वो एक्सीडेंटली थर्ड लेवल की डिस्कवरी कर देता है। ठीक है, सेंट्रल स्टेशन में। दिस थर्ड लेवल लीड्स टू 1894 where the people wear old newspapers and use the vintage settings। तो उसको में जो कहते हैं थर्ड लेवल मिलता है उसमें उसको पता चल जाता है कि ये जो पीपल कैसे ओल्ड न्यूज़पेपर्स वियर करते थे और क्या विंटेज सेटिंग्स को यूज़ करते थे, वो उसको उस चीज़ से पता चल जाता है। चार्ली ट्राइज टू बाय टिकट्स टू एस्केप द पास्ट बट ही मॉडर्न मनी इज़ यूजलेस देयर। अब क्या था, अब वो वहाँ से निकलना चाहता है। ठीक है, तो वो टिकट्स बाय करना चाहता है, बट वहाँ से निकलने के लिए पास्ट में है वो, तो पास्ट की मनी होनी चाहिए। अब बट उसके पास तो है मॉडर्न मनी, तो वहाँ से एस्केप नहीं कर पाता। व्हेन ही रिटर्न्स टू द प्रेजेंट ही वंडर्स इफ़ द थर्ड लेवल वॉज द रियल और जस्ट हिज इमेजिनेशन। जब वो प्रेजेंट में आता है तब वो इस चीज़ के लिए कहते हैं हैरान हो जाता है कि जो थर्ड लेवल उसने देखा था वो रियल भी था या सिर्फ एक इमेजिनेशन थी। ठीक है, फिर इसमें है लेटर हिज फ्रेंड्स सैम डिसअपियर्स एंड सेंड्स अ लेटर फ्रॉम द थर्ड लेवल प्रूविंग इट माइट एग्जिस्ट। अब उसके बाद क्या होता है, जब ये सोच ही रहा होता है, ठीक है, तब उसका जो एक फ्रेंड होता है वो डिसअपियर हो जाता है। ठीक है, और वो वहाँ से एक लेटर उसको लिख के भेजता है थर्ड लेवल से, जिससे उसको लगता है कि शायद ये चीज़ एग्जिस्ट सही में करती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तिशानी दोशी ने लिखा है। द राइटर ट्रेवल्स टू अंटार्कटिका एंड रियलाइजेस दैट अर्थ्स हिस्ट्री एंड द फ्यूचर कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम देयर। उनको जब वो अंटार्कटिका जाते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि अर्थ की हिस्ट्री और उसका फ्यूचर जो है हम वहाँ से पता लगा सकते हैं। मेल्टिंग द ग्लेशियर्स एंड द क्लाइमेट चेंज शो दैट द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। वो फिर ये समझ पाते हैं, जैसे कि हमें पता भी, हमने साइंस में पढ़ा भी है, जब ग्लोबल वार्मिंग होती है तो ग्लेशियर्स जो होते हैं वो मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो वो वही बोलती है कि मेल्टिंग ग्लेशियर्स एंड क्लाइमेट चेंज शो द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इससे हमें पता चलता है ग्लोबल वार्मिंग कितना इंक्रीज हो चुका है, क्योंकि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से ही क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है। ठीक है, सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कंक्लूडिंग में मैसेज करके, वी मस्ट प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट बिफोर इट्स टू लेट। मतलब आपने से पूरे इसका आंसर लिख दिया कि कहते हैं अंटार्कटिका में गई, उसको वहाँ से ये सब चीज़ें उसने रिकॉग्नाइज करी, उसको ये फीलिंग आई। लास्ट में अगर आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे कैसे कंक्लूड कर सकते हो, उससे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, कि आपने अपनी तरफ से भी कुछ ऐड किया है। फिर थर्ड है इवांस ट्राइज एन ओ लेवल। ये लिखा है कॉलिन डेक्स्टर ने। इवांस कौन था? अ स्मार्ट प्रिजनर plans an escape while appearing to take an English exam। मतलब वो प्रिजनर था, बट उसने ना एस्केप के लिए एक प्लानिंग करी कि मैं एक रिक्वेस्ट डालता हूँ कि मेरे को एग्ज़ाम देना है ओ लेवल का। ठीक है, तो उसने और ये उसकी मतलब एक पार्ट ऑफ प्लानिंग थी एस्केप के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। ठीक है, सो क्या करता है वो, ही फूल्स द पुलिस यूजिंग द क्लेवर ट्रिक्स एंड एस्केप सक्सेसफुली। और वो अपने ट्रिक्स को यूज़ करता है और सक्सेसफुली एस्केप हो जाता है। तो इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि स्मार्टनेस ओवर द क्राइम एंड द पनिशमेंट। इसने यहाँ पे स्मार्टनेस से अपने आप को बचा लिया ना, वो चीज़। ठीक है, तो मेमोरीज ऑफ द चाइल्डहुड। अब क्या ये ना कोई रियल एक स्टोरी है, मतलब
ठीक है, 2% यहाँ पे 2 बंदे हैं, ठीक है, उनकी रियल स्टोरी है। 2 रियल लाइफ स्टोरीज अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन, ठीक है। तो झिटकाला सा एक है, ठीक है, वो क्या है, अ नेटिव अमेरिकन गर्ल, एक अमेरिकन गर्ल है, forced to cut her against her will, symbolizing the cultural oppression। उसको अपन ने जो भी चीज़ें थी उससे अपनी जो भी क्या कह सकते हैं आइडेंटिटी थी उसको जो है छुपाना पड़ रहा था बिकॉज ऑफ द कल्चरल ऑपरेशन की वजह से, ठीक है। बामा है, अ दलित गर्ल फोर्सेस कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसाइडेड टू रेजिस्ट इट। वो थी दलित गर्ल थी, तो उसके साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ था और वो उससे जूझ रही थी, तो वो चाहती थी कि मैं इसको इससे बच के बाहर निकल जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो थीम है इसमें है सोशल इनजस्टिस एंड फाइटिंग अगेंस्ट ऑपरेशन। सो इसी के साथ हमारी एक तरीके से समरी जो है सॉर्ट ऑफ, या एक आइडिया जो है सारे चैप्टर्स का कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी चैप्टर्स की डिटेल्स में एक स्टोरी चाहिए, क्या क्या इंसिडेंट वाइज हुआ, क्या क्या वर्ड्स आपको चाहिए, या कुछ भी लाइन्स का कुछ भी मीनिंग समझना है, या क्या कुछ क्वेश्चंस को आपको चाहिए कि उसमें हमें कैसे लिखना है, आंसर्स को चाहिए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसको वीडियो में ऐड कर दूँगी। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।